और हमारे पास इस समय 150 प्लस बकरियां हैं जी, और हम लगभग 15 से 18 लाख इसमें हम बचा रहे हैं। दोस्तों नीचे मुर्गी ऊपर बकरी, यहाँ पे बर्बरी बकरी और सोनाली ब्रीड की मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। आज हम आ चुके हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। संतोष भाई का ये फार्म है। भाइयों इतनी अच्छी क्वालिटी की बर्बरी बकरियां हैं यहाँ पे, आपको मजा आने वाला आज की वीडियो में। मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको संतोष भाई से और शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आपके फार्म पर हैं, मैं ये देख रहा हूँ ऐसी क्वालिटी की हिरन जैसी बर्बरी बकरी आपके फार्म पर है। छोटा सा परिचय दो जी अपना पहले। नमस्कार किसान साथियों, मैं संतोष सिंह, जय महाकाली कॉमर्शियल कोर्ट का, पूरे दिक्कन मंगापुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। सर मैं देख रहा हूँ आपने इतना अच्छा अपना फार्म बनाया हुआ है, बाग हैं, हरियाली है, हर तरफ धान है और बीच में आपका एलिवेटेड शेड आपने बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, एलिवेटेड। सर कितने साल से कर रहे हो बकरी पालन? मैं 5 साल से बकरी फार्म कर रहा हूँ। 5 साल से? बिल्कुल जी। तो 5 साल से कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ ब्रीड भी आपके पास ऐसी है जो हर कहीं मतलब देखने को नहीं मिलती है। बर्बरी की बिल्कुल प्योर लाइन है आपके पास ये, ठीक है। कहाँ से लाए जी बकरियाँ? सर सारी बकरियाँ हमारी CIRG ब्लड लाइन की हैं। अच्छा। जो कि मैंने 10 बकरी एक बकरे से वहीं से मल्टीप्लायर स्कीम के तहत स्टार्ट किया। मल्टीप्लायर स्कीम थोड़ा समझाओ क्या चीज़ है? सर मल्टीप्लायर स्कीम उन किसानों को लिए दिया जाता है जो थोड़ा जागरूक हों, जो CIRG से ट्रेनिंग लेके बकरी फार्म स्टार्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लायर स्कीम के तहत जोड़ के 5 बकरी एक बकरा या 10 बकरी एक बकरा दे के शुरुआत कराते हैं CIRG से। जी। मैं ये देख रहा हूँ आपने नंबरिंग कर रखी है इन बकरियों पे और इनके ब्रीडर भी बड़े शानदार हैं, ठीक है ना, प्योर लाइन है। तो मतलब आपने 11 बकरी से आज की डेट में यहाँ पे इतनी सारी बकरियाँ कर ली हैं? हमारे पास इस समय 150 प्लस मदर गोट हैं और नंबरिंग भी है इसकी, और इसका पूरा डेटा मेंटेन हम करते हैं। अच्छा, मतलब 11 से 150 कर ली? बिल्कुल सर। तो हर बार मतलब इनका बाप चेंज किया होगा आपने, ब्रीडर चेंज किया? बिल्कुल सर, इन ब्रीडिंग नहीं होने पाता, इनका ब्रीडर हमेशा चेंज करता रहता हूँ। तो ब्रीडर कहाँ से मिलता है आपको? वो भी CIRG से मिलता है? बिल्कुल सर, हर वर्ष हमको CIRG से 5 से 7 ब्रीडर मिलते हैं। अच्छा। और उसी से हम इनका वो मेंटेन करते हैं। भाई साहब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ आपने बड़ा सुंदर तो शेड बनाया हुआ है एलिवेटेड, ठीक है, और चैन लिंक का प्रयोग किया गया है बाउंड्री करने में और एंगल से इसको सटा दिया है, ठीक है। थोड़ा अंदर चलेंगे, शेड के अंदर देखेंगे। और देखो दोस्तों मजबूत शेड है, बढ़िया बना रखा है। फीडिंग का भी टाइम हो रहा है, शाम का टाइम है। देखो कितना बढ़िया शेड बनाया हुआ है। ये देखो बकरियां सब इंतज़ार कर रही हैं खाने के लिए। और अच्छा ये बताइए, ये नीचे मैं देख रहा हूँ आपने लकड़ी का प्रयोग किया है जी। प्लास्टिक का भी चल रहा है चलन, वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने? बिल्कुल, लकड़ी का नेचुरल फ्लोर होता है ना, ये गर्मियों में गर्म नहीं होता और ठंडियों में ठंडा। फ्लोरिंग में क्या दिक्कत है, फ्लोर गर्मियों में गर्म हो जाता है, ठंडियों में ठंडा, इसीलिए हम लकड़ी का प्रयोग किए। हाँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने गैप भी बहुत अच्छा दिया है ताकि मेंगनी रुके ना। बिल्कुल, मतलब झाड़ू मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, झाड़ू मारने की जरूरत नहीं पड़ती है और सारा मैग्नी नीचे गिर जाता है। और ये कौन सी लकड़ी है जी? ये लकड़ी इसमें शीशम की भी है, जामुन की है और लिप्टिस की है। अरे सब मिक्स है ना? मिक्स है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे जोर डालेंगे दोस्तों। देखिए इन्होंने लोहे का बढ़िया प्रयोग किया है। कैचीनुमा फार्म नहीं है पर अच्छी एंगल लगा रखी है, ठीक है, और हट शेप में है। और इसमें खुलिया देखो क्या जुगाड़ है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। पत्तियों का इस्तेमाल किया है और वो अपनी जो प्लास्टिक वाली सीट होती है उसका इस्तेमाल किया है। मजबूत है क्योंकि इतना साल चल रहा है। ये कितने साल हो गए जी वैसे आपको इस वाले साइड में? हमको इसमें लगभग 6 साल हो गए। 6 साल इसमें हो गए। बिल्कुल। बाकी एक पीछे साइड है उसमें तो कर ही रहे हो आप, है ना? उसमें भी कर रहे हैं और अभी तक कोई मेंटेनेंस चार्ज इसमें नहीं आया है। अच्छा। 6 साल से बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी कुछ साइंटिफिक तरीके से बनाया था आपने या फिर कैसे? बिल्कुल, हमने अपने हिसाब से बनाया था। CIRG में हमने शेड देखा वहाँ। अच्छा। उसी हिसाब से वहाँ नीचे जमीन पे था, हमने एलिवेटेड उसको बनाया। एलिवेटेड क्यों बनाया? बारिश होती है इधर ज़्यादा? बिल्कुल, बारिश नमी के कारण एलिवेटेड बनाया। इसमें साफ सफाई की भी आसानी और मॉइस्चराइज नहीं आता और बकरियां बिल्कुल मस्त बैठती हैं इसमें। भाइयों मैं आपको बता दूं, जहाँ नमी वाला मौसम है, बारिश वाला है, वहाँ इस तरीके से ही करो। आप ऊपर बकरी पाल लो और नीचे से इन्होंने मुर्गी पाल रखी है, मुर्गी भी पाल सकते हैं। क्यों जी? बिल्कुल, हमने मुर्गियाँ पाली है। जो वेस्टेज इनका गिरता है, दाना हो चारा हो, मुर्गियाँ सारा खा जाती है। तो जी कितना रुपए लगे थे इस वाले सेट को बनाने में?
सर इसको हमने लगभग आज के 6 साल पहले 7.5 लाख में इसमें पूरा हमने इन्वेस्ट किया था और 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख में हमारा ये कंप्लीट हुआ था। अच्छा, अभी आपने यहाँ फीड रखा है, फीड में क्या क्या है जी? बिल्कुल, इसमें चने की चूरी है, चोकर है, मक्का है और जौ है। अच्छा, और क्या क्या देते हो? तो चलो नाज हो गया, ठीक है ना। वैसे क्या क्या देते हो खाने में? दिनचर्या क्या रहती है खाने की? दिनचर्या सुबह चने का भूसा, दोपहर में हरा चारा और शाम को फिर से चना का भूसा, उसके साथ दाना है ना। हरा चारे में क्या दे रहे हो अभी? हरे चारे में अभी हमारे पास मक्का था, मक्का चॉप करके मक्के का हरा चारा देते थे। इतना सुंदर क्षेत्र है, इतना अच्छा एरिया है, बाग भी आपका है, इसे ग्रेजिंग क्यों नहीं कराते? ग्रेजिंग नहीं कराते, ग्रेजिंग से बहुत माइनस पॉइंट है। अभी तो बिल्कुल हम बारिश में तो बिल्कुल ग्रेजिंग नहीं कराते हैं। अच्छा, और ड्राई मौसम में हम 1-2 घंटे के लिए अपने बाग में बकरियों को छोड़ देते हैं। अच्छा, ड्राई में छोड़ते हो, बारिश में नहीं? बारिश में नहीं। बारिश में प्रोटोजोआ होता है एक तरीके का, वो मार देता है बकरी को। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो खाई पी रहती हैं बकरियां। FMD चाहे वैक्सीन आपने लगा रखा हो, लेकिन अगर जहाँ गीले में जाएगी बकरी वहाँ दिक्कत होगी। बिल्कुल इन्फेक्शन तो होगा ही। वैक्सीन से यानी ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगी है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, यही है कि वैक्सीन लगने से यानी कि मोर्टलिटी नहीं होगी और इन्फेक्शन तो होगा ही उसमें। चलो, आपका जो काम आप कर रहे थे उसे कंटिन्यू करो। दाना डालने का टाइम हो गया है और हम देखो भाई ऐसे डालते हैं डाल रहे हैं। ये देखो थोड़ा थोड़ा भूसे के ऊपर ही डाल दिया इन्होंने, और देखो इनका चाह देखो। अब इस जो इन्होंने नाच डाला है उसके साथ साथ जो बचा हुआ भूसा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा अच्छे से। देखो देखो डाल रहे हैं भैया। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी 100 से ऊपर जानवर हैं, तो ब्रीडर आपने अलग क्यों रखे हैं भैया? ब्रीडर हमेशा अलग रहते हैं क्योंकि हमको जब ब्रीडिंग कराना होता है तभी बकरियों से हम ब्रीडर मिलाते हैं। अच्छा, नहीं तो बकरियों के साथ ब्रीडर नहीं रखते हैं, उनको हमेशा अलग ही रखते हैं बकरियों से। मैंने सुना है ब्रीडर अगर साथ रखते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता उस तरीके की। बिल्कुल ब्रीडर अलग रखते हैं, उससे अच्छा उसका परफॉर्मेंस होता है। और बकरियां ब्रीडर जब टच में लाते हैं तब हीट में आती हैं बकरियां। अच्छा, और जैसे कि ऐसा भी है कि कुछ बकरियां नहीं हैं, है ना, छोटी हैं, वो हीट पे आ जाती है तो एकदम ब्रीडर क्रॉस कर देता है। बिल्कुल ब्रीडर क्रॉस कर देता है और छोटे उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, उनका प्रोडक्शन वीक हो जाता है। मतलब आपको कितने टाइम में कराते हो आप क्रॉस? हम 9 महीने की बच्ची हो जाती है और उसका बॉडी वेट 20 से 22 kg होता है तभी प्रेग्नेंट कराते हैं जी। और अगर उससे पहले कराते हो तो वो मतलब ग्रोथ नहीं ले पाती, हाइट छोटी रहती है उसकी। तो ये हाइट छोटी हो जाती है, उसका बॉडी वेट गिर जाता है और उसको सेकंड वो हमेशा जीवन भर 1 बच्चा या 2 बच्चा ही दे पाती है। अच्छा, और वो 3 बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है कम उम्र में ब्रीडिंग की वजह से। अच्छा, 3 बच्चे भी देती है बकरी? बिल्कुल, हमारी कई बकरियां हैं जो 4 बच्चे भी देती हैं। अरे, और 3 बच्चे, हम लगभग हमारी 30% बकरियां 3 बच्चे देती हैं। अच्छा, बिल्कुल। नहीं भाई साहब, ये तो बहुत एक नई चीज पता लगी कि बर्बरी 3 से 4 बच्चे भी दे रही है यहाँ पे आपके। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं CIRG की सरकारी लाइन मतलब कहते हैं ना, जो एक अच्छी संरक्षित ब्रीड की लाइन है। प्योर ब्लड लाइन है, CIRG ब्लड लाइन है जी। उन्हीं के मार्गदर्शन से हमारा मैनेजमेंट बढ़िया से चल रहा है। जी, ये देखो फीड डल चुका है। अच्छा, ये एक ही बाल्टी काफी रहेगा या और डाल देंगे अभी? बिल्कुल, और भी डालते हैं, अभी बचा खुचा जो भूसा है। अच्छा, खा लें, आप भी दिमाग लगाते हो पूरा है। बिल्कुल। मतलब पहले लालच दे दिया, हल्का का डाल दिया, बिल्कुल। भूसा बचेगा फिर डाल दो एक बार, है ना? डाल देंगे, बिल्कुल। उससे क्या होगा, भूसे की वेस्टेज नहीं होगी। बिल्कुल, सारा भूसा खा जाएंगे, वेस्टेज नहीं आएगा। जी। दोस्तों, जैसे कि जो बकरी पालन करते हैं लोग, बहुत गलती करते हैं खुली बनाने में। एक परफेक्ट खुली इस तरीके की होती है, देख लो, ये बिल्कुल भी अंदर चढ़ नहीं सकती है क्योंकि बकरी का ना बहुत चंचल जानवर है। क्यों जी? ये ऊपर चढ़ के खुले में गंदगी करता है फीड का। बिल्कुल, अगर इनका खुले में आप करोगे तो उस पर चढ़ जाएंगे, गंदगी कर देंगी, उसमें बैठ जाएंगी जी, और फाड़ देंगी खाने वाला। देखो इस तरीके से बनता है फीडर। ये कितना गैप है जी? ये सर इसमें 1 फीट का गैप है ये। अच्छा। हाँ, 6 इंची गहरान है इसमें। अच्छा, हाँ। और जो आपका ये एलिवेटेड शेड है, ये कितनी हाइट पर है? सर ये जमीन से इसकी 4 फीट ऊपर हाइट है। थोड़ा नीचे चल के देखेंगे कैसे कैसे बना रखा है आपने, है ना? नींव आपने बड़ी अच्छी कर रखी है। थोड़ा चलते हैं, नींव दिखाते हैं किस तरीके से फार्म की नींव है। बिल्कुल। और देखो यहाँ भी गेट लगा रखा है, चैन लिंक का पूरा प्रयोग है। देखो ये देखो, यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये इन्होंने पहले पिलर खड़े करे, ठीक है, पिलर पे लगाए हैं इन्होंने एंकर बोल्ट। दोस्तों बहुत स्मार्ट तरीका है कंस्ट्रक्शन का ये।
ये एंकर बोल्ट की वजह से ये स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, है ना? बिल्कुल आपको सर। 4 नट खोलने हैं और स्ट्रक्चर पूरा अलग हो जाएगा। पूरा खुल जाएगा जी जी structure जी। से। और देखो नीचे, देखो नीचे मुर्गियां हैं, थोड़ा सा मैं क्लोजअप में दिखा दूं, मुर्गियां पल रही है नीचे, और नीचे मींगनी है। अच्छा, मींगनी को साफ करवाते हो? बिल्कुल सर, साल में 2 बार हम मैग्नी साफ करवाते हैं। अच्छा अच्छा। और पूरी तरह से क्लीन करके हमारा वर्मी कंपोस्ट गड्ढा है उसी में हम डलवा देते हैं। तो आप खेती भी तो करते हो, बिल्कुल, उसमें काम पूरा आता होगा आपका ये खाद? बिल्कुल 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 सर जी। हमारी साल में लगभग 100 से 150 ट्राली मैग्नी हो जाती है। अभी कितने बीघे जमीन अपनी यहाँ पे? सर हमारी लगभग 4 एकड़ में हमारा फार्म का कंपाउंड है। अच्छा, बिल्कुल सर। मतलब लैंड, टोटल लैंड 4 एकड़ है? जी है जी ना? सर जी। 4 एकड़ में कितने एरिया में ये फार्म है? सर हमारा 30 बाई 60 का एक फार्म है और 20 बाई 80 का एक फार्म एलिवेटेड है। अच्छा, तो टोटल एरिया कितना हुआ जो आपने चैन लिंक से फेंसिंग कर रखी है, उतना कितना एरिया हो गया ये? बिल्कुल सर, हमने लगभग 1 एकड़ के करीब हमने बकरियों के लिए फेंसिंग की है। जी। थोड़ा मुर्गों की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखो यहाँ है मुर्गे। बिल्कुल सर, ये सोनाली ब्रीड है। सोनाली है। बिल्कुल, ये महीने में लगभग 22 से 25 अंडे देती है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सर, और इसका बेस्टेड नीचे गिरता है, वो खा के हमको लगभग ये हमारे पास इस समय 80 मुर्गियां हैं और 10 मुर्गे हैं। अच्छा। हाँ, 90 टोटल है, जिसमें हमें 60 से 65 अंडे हमको डेली मिल जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। मतलब आप, ये तो इनकम है ही है गोट की, सब ये अपने घर के अंडे भी चल रहे हैं, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लगभग हमारे थोक रेट में 10 रुपये अंडे यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा सा जानेंगे जी कैसे इस बकरी पालन के वाक़े में आए, इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। बिल्कुल सर, मैं शुरू से ही पढ़ाई के बाद खेती पर निर्भर हुआ और खेती के साथ साथ हमने सोचा कि कोई एक इससे जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ बिजनेस किया जाए। जी। तो हमने पहले डेयरी फार्म डाला और हमारे पास एक समय था कि लगभग 22 एचएफ और 8 भैंसें थी। अच्छा अच्छा। और हमारा दूध का प्रोडक्शन लगभग 150 लीटर के करीब हमारा खुद का होता था। हमने पीआई लगा के लगभग 250 से 300 कलेक्शन डेली होता था। अच्छा अच्छा। और उसमें मैन पावर ज़्यादा होने के कारण और हमारी तरफ रूरल एरिया है, शहर ना होने के कारण दूध के रेट में भी उतना वो नहीं होता था और उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती, इसीलिए मैंने डेयरी फार्म को कन्वर्ट कर दिया बकरी फार्म में। अच्छा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग से बकरी पालन में आए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। और CIRG के बारे में पता कैसे चला आपको? सर मैं डेयरी फार्म किया था तो करनाल जाता था। करनाल में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर MK सिंह जो हमारे गुरुजी हैं, मार्गदर्शक हैं। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बकरी पालन की सलाह दी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको गुरु अच्छे मिल गए, है ना? बिल्कुल सर, हमारे गुरुजी पर। भाई साहब, थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, बकरी पालन में ना बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का आजकल। बिल्कुल सर, जो किसान जागरूक है, जिसका मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट अच्छा है, रखरखाव और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम, उसमें अभी तक हमारे साथ लगभग 30 से 40 किसान संपर्क में बकरी पालन कर रहे हैं। उनको कोई समस्या नहीं हो रही, बहुत अच्छे से बकरी पालन कर रहे हैं। जी। तो आपने ट्रेनिंग कौन सन में ली थी CIRD से? मैंने सर 2019 में ट्रेनिंग ली थी। हाँ। 87 बैच में। 87 बैच। बिल्कुल। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ? सर 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसमें हमने बेसिक जानकारियाँ हमको मिली और उसी जानकारी से हमने स्टार्ट किया और CIRG का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ बना रहा और कहीं भी कोई ऐसी समस्या होती थी तो हम CIRG साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम सलाह लेके इसमें सभी समस्याओं का निवारण पाते थे। भाई साहब देखो, आपको तो सही टाइम पे सही गुरु मिल गए, ठीक है ना? बिल्कुल सर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो प्राइवेट ट्रेनिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। बकरी पालन में उनका रुचि होती है और प्राइवेट ट्रेनिंग वाले, ऐसा नहीं है कि हर जगह गलत हो रही है, ज़्यादातर क्या होता है कमरे में बिठा के प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखा देते हैं, वो ट्रेनिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है ना? कैसे किसान पहुंचेगा CIRG गेट तक जो उसको मतलब वहाँ ट्रेनिंग मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग मिल ही नहीं पाती है। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग सभी को मिलेगी। अब यही है कि थोड़ा फार्म ज़्यादा पड़ जाने के कारण 100 सीटें होती हैं वहाँ। अच्छा। और 100 इसी कारण सबका एक साथ नहीं हो पाता। और ऐसा नहीं आप वहाँ फार्म रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका आएगा। कैसे होता है रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन होता है? कैसे होता है? बिल्कुल सर, गूगल पे जाइए, ऑनलाइन CIRG डालिए और वहाँ ट्रेनिंग का ऑप्शन आएगा, उसी में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा।
मतलब आपकी सलाह ये है कि सरकारी संस्था से जुड़ के ही करें काम, है ना? बिल्कुल सरकारी संस्था से जुड़ के करें और CIRG का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर CIRG के बिना अगर कोई बकरी पालन करता है जानकारी के, तो हमको नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब आप, मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेनिंग वाले मतलब इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सर, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बकरी साइड में पाल के उनसे बेच रहा है, कोई अपना इनकम का सोर्स बना लिया है और उनको सही सलाह ना देकर जी उनका बेचारों का मतलब कितना ट्रेडिंग प्लस ट्रेनिंग चल रही है। बिल्कुल सर, यही है, बिल्कुल यही है। जी हाँ, और इसीलिए बेचारे किसान यानी कि उनका बहुत नुकसान हो रहा है इसमें बकरी लाइन में। थोड़ा दूसरी साइड में चलेंगे आपके, जो आपका पुराना साइड है, आमने सामने ही है तो दोनों। बिल्कुल, ये दूसरा साइड है हमारा। बीच में देखो इन्होंने कंपाउंड दे रखा है, और वो रहा पहला साइड और ये है दूसरा साइड, है ना? बिल्कुल, इसमें भी बर्बरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। फीडिंग हो रही है इनकी देखो, और यहाँ भी उस तरीके से ही बनाया है आपने जैसे पहले बना रखा है वो। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ बाहर आपके ब्रीडर घूम रहे हैं, ब्रीडर अलग कर रखे हैं आपने यहाँ पे भी, है ना? बिल्कुल, ब्रीडर अलग ही रहते हैं वो। जी जी जी, देखो। अच्छा जी, मैं ये देख रहा हूँ आपने पूरी एक व्यवस्था बना रखी है बकरी पालन की यहाँ पे, ठीक है ना? एक इकाई आपकी चल रही है बढ़िया यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा बात करेंगे पैसे की, ठीक है? डेयरी फार्म में आदमी कमाता बहुत है पैसा, मैन पावर लगती है, एक गोल चक्कर चल जाए तो कमाई उस तरीके की है, ठीक है ना? वो बंद करके इस चीज़ को चालू किया, ठीक है? पैसा कैसा कमा रहे हैं इसमें, आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हम सभी छोटे किसानों को हम ये चीज़ बताते हैं जी कि अगर वो 10 से 15 बकरी वो रखे और उसका कम से कम 2 से ढाई लाख सेविंग होगा, जैसा हमने इसमें जाना है। और हमारे पास इस समय 150 प्लस बकरियां हैं जी, और हम लगभग 15 से 18 लाख इसमें हम बचा रहे हैं। 15 से 18 लाख बिल्कुल बचाते हैं आप? बिल्कुल, 15 से 18। ये थोड़ा मेरे को मॉडल समझना है, आप मटन के लिए बकरी पालन कर रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं या दूध के लिए कर रहे हैं, क्या है मॉडल? बिल्कुल, हम ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं और दूध के लिए। अच्छा, हाँ, और हमारे पास लगभग 1.25 लीटर के नीचे कोई भी बकरी नहीं है जी। 2 लीटर के ऊपर 1.25 से 2 लीटर तक की हमारे पास बकरियां हैं। जी। ब्रीडिंग का कैसे मॉडल होता है और समझाइए हमें, मतलब कितने बच्चे साल में आ रहे हैं, कितने का बच्चा जा रहा है, थोड़ा गणित समझाइए। बिल्कुल, हमारे पास लगभग 100 से 130 बकरियां एक शिफ्ट में बच्चा करती हैं जी, जो कि लगभग हमारे पास यानी 180 से 190 बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, साल के? बिल्कुल, और सारे बेच देते हो, रोकते भी हो? बिल्कुल, हम मेल को सारे बेच देते हैं, वो दूध छोड़ते हैं। और हमारे आसपास के किसान हैं जो बकरीद के लिए काम करते हैं, अच्छा अच्छा, उनको हम मेल दे देते हैं जी। और जो उसमें वो ब्रीडर भी उसमें बनाते हैं, ब्रीडर बना के किसानों को बेचते हैं। और फीमेल क्या करते हो? फीमेल का हमसे जो जुड़े हुए किसान हैं उनको हम फीमेल 5 या 10 करके हर साल 8 से 10 फार्म हम। कितने का मेल जा रहा है और कितने की फीमेल जा रही है आपको? बिल्कुल, हमारा लगभग 4 महीने का बच्चा जिसका बॉडी वेट लगभग 15 से 18 kg है जी, उसको लगभग हम 12 से 14 हज़ार में बेच रहे हैं। अच्छा बिल्कुल भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा रेट मानेंगे लोग, कमेंट भी करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है बर्बरी 6000 शुरुआत होती है और 12000 तक अच्छी बर्बरी मिल जाती है, बच्चा जो है ना? बिल्कुल, ये बर्बरी वैसी बर्बरी नहीं है जी, ये CIRG ब्लड लाइन की बर्बरी है जी। और ये सबके पास जो CIRG से जुड़ के काम किया है, वहाँ से ट्रेनिंग किया है मल्टीप्लायर की स्कीम के तहत, वो प्योर हमने ब्रीड बनाया है। और इस ब्रीड का लोग ऐसे ले जाते हैं, बिल्कुल शौक से ले जाते हैं 12 से 14 हज़ार का। अच्छा, बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत और नहीं। लेने वाले भी ग्राहक तो नॉलेज वाले हो, नॉलेज होगी? बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज वाले लोग रहते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको हम इस बारे में नॉलेज देते हैं जी, और अपने गाइडलाइन में हम उनका फार्म चलवा। कितने लोगों का उद्धार करा आपने, सर बताओ? लगभग सर हमने अपनी फील्ड में 30 से 35 लोगों को हमने बकरी फार्म से जोड़ा है और बहुत अच्छा हमारी गाइडलाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, अब इस वीडियो पे उन 30 लोगों के कमेंट आने चाहिए, बताना चाहिए उनको, आप बोलोगे कि भैया वीडियो देखो और कमेंट करो इस पे। 100% 30 नहीं 50 पे जाएंगे। हाँ हाँ, कि भाई हाँ हमने इनसे बकरी ली थी और हमारा फार्म अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ आपके ब्रीडर हैं यहाँ पे, ये सारे मेल हैं,
है ना? बिल्कुल। ब्रीडर बड़े तगड़े हैं जी, मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर ब्रीडर है, मजा आ गया देख के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल का है ये वाला बच्चा जो है? सर ये लगभग 3 से 5 साल का है ब्रीडर हमारा। अच्छा, 3 से 5 साल का ब्रीडर है। हाँ हाँ, ये मतलब कहीं ना कहीं प्रजनी जो आपकी अंदर है ये इसी के बच्चे हैं, इसी के बच्चे हैं। है ना? और बाकी ये तैयार हो रहे हैं छोटे ब्रीडर अलग रखते हैं। देखो ये एक ब्रीडर देखो, ये है कितना तगड़ा है ये कितने साल का है? बिल्कुल ये 5 से 6 साल का है। 5 से 6 साल का। बिल्कुल नासी कलर है। हैं। आपको जैसे हर साल ब्रीडर मिल जाता है CIRD? बिल्कुल हर साल मिल जाता है। और लोगों को कैसे मिलेंगे CIRD की प्रोजनी? आपसे ही मिलेगी या CIRD से? CIRG से भी मिलेगा। ऑनलाइन वो फॉर्म भरें, अच्छा, आवेदन करें और उनको CIRG से ब्रीडर अवेलेबल हो जाए। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट है, इसमें कोई वो नहीं, सिफारिश नहीं है? बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं है। आप वहाँ फॉर्म डालिए और ब्रीडर सबको प्रोवाइड हो जाता है CIRG से। बकरियों की शॉर्टेज है मगर ब्रीडर सबको प्रोवाइड हो जाता है। अच्छा दोस्तों, मेरे भाइयों, इतनी अच्छी जानकारी दी भैया ने। अगर आपको बकरी पालन में ज़रा सी भी रुचि है, जैसे कि इन्होंने शुरुआत करी अच्छे गुरु के अंडरटेकिंग में, इन्होंने काम शुरू किया और आज सक्सेसफुल इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये एक मोटिवेशन हम इनसे ले सकते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज हमें खुद ही लेनी है। मैं तो ये बोलूँगा जैसे कि उन्होंने तरीका बताया, CIRD से आप ट्रेनिंग लें, कहीं चक्करों में ना पड़े, CIRD से ट्रेनिंग लें। बिल्कुल मैं मानता हूँ टाइम लगता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन आप अपना नंबर का इंतजार करें, एकदम ये बिजनेस शुरू ना करें। अच्छी जगह ट्रेनिंग लें, अच्छे गुरु बनाए जैसे इन्होंने बनाए, और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी जैसे इनको मिली। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।